Top 10 people who claim to be immortal. दुनिया के वो लोग जो अमर होने का दावा करते हैं। दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान जीन क्लेमेंट थे, जिनका जन्म साल 1875 में हुआ था और वो साल 1997 तक ही जी पाई थी। उन्होंने कुल 122 साल की जिंदगी जी थी और ऐसा माना जाता है कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाली इंसान थी। लेकिन दुनिया में कई लोग इस फैक्ट को नहीं मानते। उनके हिसाब से दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि इनसे भी ज्यादा जी चुके हैं और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि वो अमर है। क्या आप उनके इस क्लेम पर यकीन कर सकते हैं? आइए जानते हैं उन 10 लोगों के बारे में जो खुद को अमर क्लेम करते हैं। 10. एलेक्स च्यू। एलेक्स च्यू खुद को इमॉर्टल बताते हैं। वो अभी 46 साल के हैं और उन्होंने अमरता को हासिल कर लिया है। शायद अभी आपको इस बात पर हंसी आ रही हो, लेकिन आप उनके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। एलेक्स ने एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन पैटर्न से सीखकर ऐसी रिंग्स बनाई हैं जो कि पैरों और हाथों में पहनी जा सकें। ये रिंग्स मैग्नेटिक हैं और इन्हें पैरों और हाथों में पहना जा सकता है। ये लगातार बॉडी में सेल्स को रीबिल्ड करती रहती हैं, जिससे कि बॉडी में सेल्स की कभी कमी नहीं पड़ती। और अपेरेंटली कोई इंसान मरता इसलिए है क्योंकि उसके सेल्स दोबारा बनना बंद कर चुके होते हैं। एलेक्स की ये रिंग्स उन्होंने Amazon पर भी अवेलेबल कर दी हैं। हालांकि एलेक्स के फैक्ट्स को एंशिएंट हिस्ट्री में तो 100 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन साइंस में उनके सभी फैक्ट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि साइंस में कभी ऐसा नहीं होता। 9. लियोनार्डो जोन्स। क्या आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच सकते हैं जिसने लोगों को इमॉर्टैलिटी देने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा हो, लेकिन वो खुद ही मर गया हो? ये कहानी है लियोनार्डो जोन्स की। लियोनार्डो खुद को इमॉर्टल मानते थे। उनका कहना था कि अगर ठीक ढंग से प्रेयर्स और फास्टिंग की जाए तो कभी भी अमर हो सकते हैं। बाद में उनका यही कहना उनकी सनक बन गया और उन्होंने इमॉर्टल लोगों का शहर बनाने का तय किया। इसके लिए उन्होंने एक प्रीचर को अपॉइंट किया जो कि अमर होने में उनका साथी था। प्रीचर और लियोनार्डो ने मिलकर कई लोगों को रिक्रूट किया, लेकिन तभी प्रीचर की ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो गई, जो कि लियोनार्डो की तरह ही अमर था। लियोनार्डो प्रीचर की डेथ के बाद भी नहीं रुके और कई साल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़े। उन्हें थोड़े बहुत लोगों का सपोर्ट मिल भी रहा था, लेकिन उनकी खुद की 71 साल की उम्र में डेथ के बाद वो सपोर्ट बंद हो गया। 8. द वॉन्डरिंग ज्यूज मैन। ये उस वक्त की बात है जब जीसस धरती पर हुआ करते थे और उन्हें क्रॉस से लटका दिया गया था। तब एक ज्यूज आदमी ने जीसस को काफी परेशान किया था, जिसके बदले में जीसस ने उन्हें एक श्राप दिया था जो कि कई लोगों को वरदान भी लग सकता है। जीसस ने उस इंसान को श्राप दिया था कि जब तक वो दूसरी बार नहीं आते वो अमर रहेगा और पृथ्वी पर भटकता रहेगा। इस इंसान को कई लोगों ने देखा है और लोग उसकी सजा कम हो जाने की प्रार्थना भी करते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ज्यूस को बर्बाद करने के लिए बनाई गई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। नंबर 7. द इमॉर्टल मॉन्क। साल 1927 में दाशी डॉट्सो नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने अपने सभी फॉलोअर्स को बुलाया ताकि वो अपनी खुद की डेथ को अनाउंस कर सकें। वो रशियन बुद्धिस्ट संगठन के कर्ता धर्ता थे और रशियन गवर्नमेंट को चेतावनी देने के लिए उन्होंने ये किया था। अपनी खुद की मौत को अनाउंस करने के बाद दाशी मेडिटेशन करने लगे और मेडिटेशन करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। बाद में जब उनकी बॉडी को देखा गया तब उनकी बॉडी अच्छी खासी हालत में थी। उनकी बॉडी की अच्छी हालत होने के कारण उसे प्रिजर्व करके रख दिया गया ताकि लोग भी उसे देख सके। दाशी ने कहा था कि उनके शरीर को संभाल कर रखा जाए क्योंकि वो 75 साल बाद वापस आएंगे। उनके शरीर को संभाल कर रखा गया, लेकिन वो वापस नहीं आए। हालांकि उनके फॉलोअर्स ये कहते हैं कि दाशी वापस आ चुके हैं और डेथ और लाइफ की एज पर मेडिटेशन करते हैं। 6. निकोलस फ्लामेल। आपने इस आदमी का नाम हैरी पॉटर में जरूर सुना होगा। ये हैरी पॉटर में डम्बलडोर के दोस्त होते हैं और सॉर्सरस स्टोन इन्होंने ही बनाया होता है। हैरी पॉटर का ये कैरेक्टर तो फिक्शनल ही है, लेकिन ये फिक्शन एक रियल इंसान पर बेस्ड था जिसका नाम था निकोलस फ्लामेल। इनका जन्म 1340 में हुआ था और 1418 में मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। लेकिन मरने के कई साल बाद साल 1700 में निकोलस फ्लामेल के बारे में बहुत सारी बातें फैली। इनमें सबसे जरूरी तो ये थी कि निकोलस जिंदा वापस आ गए हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पिछले 300 सालों में निकोलस ने अपनी मृत्यु को फेक बना रखा था ताकि उनका सॉर्सरस स्टोन किसी के भी हाथ में ना लगे। लोगों ने निकोलस को जिंदा देखा था, कुछ लोगों ने उन्हें बूढ़ा देखा था और कुछ लोग उन्हें बिल्कुल जवान देखकर आए थे। हैरानी की बात यह है कि ये कहानियां निकोलस के जन्म के 400 साल बाद बन रही थी।
तब जबकि किसी ने निकोलस को असल में देखा भी नहीं था। हालांकि जिस रहस्यमय तरीके से निकोलस का जन्म हुआ था, उसी रहस्यमय तरीके से निकोलस की डेथ भी हो गई थी। यानी कि जिस तरह से लोगों ने उन्हें देखना शुरू किया, उसी रहस्यमय तरीके से निकोलस दिखने भी बंद हो गए थे। नंबर 5, मर्लिन। विज़र्ड मर्लिन हिस्ट्री की लेजेंडरी फिगर्स में से एक हैं। वो किंग आर्थर के मंत्री हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि उनके पास लगभग हर तरह की शक्तियां थी और वो इमॉर्टल भी थे। वो आधे डीमन थे और आधे ह्यूमन थे। ह्यूमन होते हुए उन्होंने किंग आर्थर के लिए बहुत सारे काम किए थे, जबकि डीमन रूप में वो बहुत खतरनाक थे और लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करते थे। मर्लिन की ये कहानियां सिर्फ किंग आर्थर के टाइम तक ही खत्म नहीं हुई। आज भी लोग मर्लिन को देखते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि मर्लिन जिंदा है और इस दुनिया में घूम रहे हैं। हालांकि ये सच है या झूठ कोई भी नहीं मानता, क्योंकि अब तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि मर्लिन एक रियल कैरेक्टर थे या फिक्शनल। हालांकि लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि उन्होंने मर्लिन को देखा है, लेकिन कोई भी आज तक इस बात का एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। नंबर 4, द 3 नेफाइट्स। टॉप 10 इमॉर्टल लोगों की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है हमारे पास 3 नेफाइट्स। जब जीसस आज के अमेरिका पहुंचे थे, तब उन्होंने 3 लोगों को अपॉइंट किया था जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोगों की मदद कर सकें, और उन्हीं तीनों लोगों को 3 नेफाइट्स का नाम दिया गया था। ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन लोग इस कहानी में यकीन रखते हैं और उनका मानना है कि 3 नेफाइट्स आज भी अमेरिका में घूमते हैं और जिंदा भी हैं। ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि साइंटिफिकली तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। जहां दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले ह्यूमन की उम्र 122 साल रही है, वहां 2600 साल से जिंदा 3 नेफाइट्स के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हालांकि लोगों ने 3 नेफाइट्स को भी देखा है, लेकिन उनके कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। नंबर 3, एकिलीस। एकिलीस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वो टॉर्सन वॉर के सबसे बड़े हीरोज में से एक थे। उनकी कहानी उनके बचपन से शुरू हुई थी। जब वो 6 साल के थे, तब उन्हें स्टिक्स रिवर में डुबो दिया गया था। ये वही नदी है जो कि रियल वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड को सेपरेट करती है। इतनी छोटी सी उम्र में नदी में डूबने के कारण एकिलीस का स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गया था। वो लगभग इमॉर्टल ही हो गए थे। वो हर किसी को हरा सकते थे, जिसमें मौत भी शामिल थी। हालांकि एकिलीस की पूरी बॉडी तो इमॉर्टल थी, लेकिन उनकी एड़ियां इमॉर्टल नहीं थी। जब उन्हें नदी में डुबाया जाता था, तब उन्हें एड़ियों के सहारे पकड़कर डुबाया जाता था, जिससे उनकी पूरी बॉडी लगभग इमॉर्टल हो गई, लेकिन उनकी एड़ियां बच गई। एकिलीस को एड़ियों पर तीर मारकर ही खत्म किया गया था। नंबर 2, सेंट गर्मेन। सेंट गर्मेन एक यूरोपियन कार्यकर्ता थे जिन्हें उनके वैज्ञानिक कामों के लिए जाना जाता है। गर्मेन का जन्म साल 1691 में हुआ था। विज्ञान के साथ साथ आर्ट और फिलॉसफी में भी गर्मेन का हाथ बैठा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गर्मेन ने अमरता हासिल कर ली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अच्छे वैज्ञानिक थे और यूनिवर्सल मेडिसिन की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। उनके साथी उन्हें देखकर हैरान रहते थे, क्योंकि वो 10-10 साल तक बिल्कुल भी नहीं बढ़ते थे। 80 साल की उम्र में उन्हें देखकर कोई भी उन्हें 40 का समझ बैठता था। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कन्फेस भी किया था कि वो यूनिवर्सल मेडिसिन के कारण इमॉर्टल हो चुके हैं। हालांकि 1784 में 93 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई, लेकिन यूरोप में सेंट गर्मेन को देखे जाने की अनगिनत कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग उन्हें देखते हैं, वो लोगों को नजर आते हैं, लेकिन आज तक बाकी केसेस की तरह सेंट गर्मेन की भी कोई एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। ये सेंट गर्मेन के जिंदा होने के दावे को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते हैं। नंबर 1, क्वीन शी हुआंग। दुनिया भर के महान इमॉर्टल लेजेंड्स के बाद अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है क्वीन शी हुआंग। क्वीन एक फेमस चीनी सम्राट थे जिन्होंने कई सालों तक चाइना पर राज किया था, और उनके राजवंश ने 400 सालों तक चाइना पर राज किया था। अभी शायद आप इन्हें नहीं पहचान रहे हों, लेकिन जब आप टेराकोटा आर्मी का नाम सुनेंगे, तब आप इन्हें जरूर पहचान जाएंगे। टेराकोटा आर्मी इन्हीं के लिए बनाई गई थी, इनकी सुरक्षा के लिए। क्वीन शी हुआंग इमॉर्टल होना चाहते हैं। टेराकोटा आर्मी भी उसी पैटर्न का एक हिस्सा है। टेराकोटा के अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि क्वीन शी हुआंग को डिफाइन करता है। सबसे मेन है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसका बहुत सा हिस्सा क्वीन शी हुआंग ने बनवाया था। दूसरा है इमॉर्टल होने की चाहत। क्वीन को चाइना की जनता बहुत प्यार करती थी और वो चाहते थे कि क्वीन इमॉर्टल हो जाए। इसी के साथ क्वीन पर भी अमर होने का भूत चढ़ गया था। उन्होंने हजारों लोगों को दुनिया भर में भेजा ताकि वो इमॉर्टल होने का तरीका ढूंढ कर लाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। क्वीन का अंत मर्क्यूरी पिल्स के कारण हुआ था, जो कि क्वीन के डॉक्टर्स द्वारा उसे इमॉर्टल बनाने के लिए दी जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी इमॉर्टल लोगों की कहानियां, जो कि एंड में लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी पर आकर खत्म हो गई, जो कि बताती हैं कि असल में इमॉर्टैलिटी जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना
इमॉर्टल लाइक इस पर जरूर दें। धन्यवाद।